जो उसमें 3-4 के ग्रामर में चैप्टर फर्स्ट में क्या है कि सेंटेंस किसे कहते हैं, क्या कहते हैं, सिर्फ हम सेंटेंस के बारे में जानेंगे और किसी के बारे में। तो हम इसमें वही चीज जानेंगे। इसमें कक्षा 3-4 के ग्रामर का पहला चैप्टर हम पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक, तो देखिए चैप्टर क्या है, पहले ये जानते हैं कि चैप्टर क्या है। तो आप जान लीजिए कोई भी चीज होता है जिसे हम अपने मुंह से बोल रहे हैं, अपने मुंह से बोलना, लिखना, पढ़ना और शुद्ध जो आ जाता है पढ़ना लिखना हमें, वही सेंटेंस कहलाता है। सेंटेंस क्या है, शुद्ध लिखना, पढ़ना, बोलना, बतलाना, वही हमारा सेंटेंस रहता है और उसका कुछ न कुछ अर्थ निकले। वर्डों के समूह को सेंटेंस कहते हैं जिसका कुछ न कुछ अर्थ निकले। क्या कि वर्डों के समूह को, ठीक, वर्डों के समूह को, वर्ड के समूह को वर्ड के समूह को सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं जिसका क्या, जिसका देखिए जिसका कुछ न कुछ अर्थ, जिसका कुछ न कुछ अर्थ निकलता हो, जिसका कुछ न कुछ अर्थ निकलता हो। जैसे सॉरी हम इसमें एग्जाम्पल लिखेंगे कि एग्जाम्पल में क्या है। तो देखिए यहाँ जैसे नहीं, जिसका कुछ न कुछ अर्थ निकलता हो। एग्जाम्पल में आप यहाँ देखिए, एग्जाम्पल जैसे मैंने क्या कहा कि सेंटेंस किसे कहते हैं, तो जिसे हमें शुद्ध से बोलना आ जाए, शुद्ध से लिखना आ जाए और शुद्ध से पढ़ना आ जाए, उसी को हमें सेंटेंस कह देते हैं। ठीक, उसी को हम क्या कहते हैं, सेंटेंस। जैसे कि इसमें क्या है, वर्ड के समूह को सेंटेंस कहते हैं जिसका कुछ न कुछ अर्थ निकलता हो। एक बात और ध्यान दीजिए कि जब हम सेंटेंस को लिखते हैं तो उसमें क्या होता है, वर्ड जुड़ के सेंटेंस बनता है ना। वर्ड जुड़ के, जब कई वर्ड, 2 या 2 से अधिक वर्ड जुड़ के एक सेंटेंस बनता है। ठीक, 2 या 2 से अधिक वर्ड जुड़ के एक सेंटेंस बनता है, जिस सेंटेंस को यदि हम पढ़ें तो उसका कुछ न कुछ अर्थ निकलता है। जैसे एग्जाम्पल में आप देखिए, मैंने लिखा कि मैंने जैसे लिखा कि राम इज अ ब्यूटीफुल बॉय। ठीक, जैसे राम इज अ ब्यूटीफुल, देखिए मैंने क्या लिखा कि राम इज अ ब्यूटीफुल बॉय। तो आप देख रहे हैं कि जो हमारा है ए भी एक वर्ड है, ए भी एक वर्ड है और ये तो लेटर है, यहाँ भी एक वर्ड है और यहाँ भी एक वर्ड है। तो क्या है कि ये गणना उसका करते हैं। जैसे मान लीजिए एक वर्ड ये हुआ, एक वर्ड ये हुआ, एक वर्ड ये हुआ, एक वर्ड ये, तो जब 4 वर्ड जुड़ गए हैं आपस में तो क्या बना, एक सेंटेंस बना। क्या बना, सेंटेंस। ठीक, क्या बना, सेंटेंस। जब 4 वर्ड आपस में जुड़ गए हैं तो वो सेंटेंस बन जाते हैं। ठीक, अब आपको आ गया होगा कि सेंटेंस किसे कहते हैं। तो शुद्ध लिखना, पढ़ना, बोलना और समझना आ जाए, वह सेंटेंस के अंतर्गत आता है। वर्ड जुड़ के सेंटेंस बनते हैं, बट वो होता क्या, उनका कुछ न कुछ अर्थ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम अपने मन से कोई भी वर्ड, मान लीजिए जैसे अभी ये लिखा है राम इज अ ब्यूटीफुल बॉय, राम एक सुंदर लड़का है, तो ये एक वर्ड बन गया। बट इसी को हम उल्टा लिख देते हैं, कैसे, ए इज, ठीक, कैसे लिखते हैं, ए इज, इसके बाद वाई ब्यूटीफुल, इसके बाद राम। तो आप देखिए इसका कोई अर्थ नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि ए यहाँ है, इज यहाँ है, यहाँ है और ब्यूटीफुल यहाँ है, राम यहाँ है, तो इसका कुछ नहीं अर्थ होगा। तो ये हमारा कोई सेंटेंस नहीं बना। ये हमारा क्या है, कोई सेंटेंस नहीं बना। हमारा सेंटेंस ये है
क्यों? क्योंकि इसका कुछ न कुछ अर्थ निकल रहा है। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल और आप समझिए कि मान लीजिए मैंने यहाँ आपको बता दिया, जैसे आपने यहाँ लिखा कि आगरा इज ए बिग सिटी। क्या? आगरा इज ए बिग सिटी। आगरा इज ए बिग सिटी। तो ये क्या है? ये एक सेंटेंस है, ये एक वाक्य है। ठीक, सेंटेंस। यहाँ देखिए सेंटेंस माने होता क्या है? वाक्य। सेंटेंस माने क्या होता है? वाक्य। ठीक, तो ये एक वाक्य है। अब कैसे आप देख रहे हैं कि आगरा इज अ बिग सिटी। आगरा इज अ बिग सिटी। आप देख रहे हैं कि आगरा एक बड़ा शहर है। यहाँ क्या लिखा है? आगरा एक बड़ा शहर है। तो जब कोई ऐसा वर्ड जुड़ जाएगा कि उस वर्ड का एक अर्थ निकलेगा तो वो हमारा सेंटेंस कहा जाएगा। वर्डों का मेल हमारा सेंटेंस कहलाता है, लेकिन उसका कुछ न कुछ अर्थ निकलना चाहिए। ठीक, तो ये हमारा हुआ कि सेंटेंस किसे कहते हैं। अब आप जानिए कि सेंटेंस तो हो गए, लेकिन सेंटेंस के भाग। ठीक है, कि सेंटेंस के कितने भाग होते हैं, कौन कौन से भाग होते हैं। तो ये देखिए सेंटेंस के भाग मैं आपको बता रहा हूँ। सेंटेंस के भाग, ये हेडिंग वही रहेगा क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम यही है। ठीक, सेंटेंस के भाग जैसे अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए ध्यान से। अब आप यहाँ देखेंगे तो जो सेंटेंस होते हैं, सेंटेंस दो प्रकार। सेंटेंस के दो भाग होते हैं। सेंटेंस के, ठीक ना, क्या? सेंटेंस के दो भाग होते हैं। सेंटेंस के कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। ठीक, एक तो कौन होता है? सब्जेक्ट। एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा जो होता है वो होता है प्रेडिकेट। क्या? दूसरा जो होता है प्रेडिकेट। जो दूसरा होता है वो है प्रेडिकेट। पहला सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। ठीक, तो ये होते हैं सेंटेंस के भाग। सेंटेंस के दो भाग होते हैं। पहला जो होता है दोस्तों वो होता है सब्जेक्ट और दूसरा जो होता है वो प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट किसे कहते हैं? अब आप ये जानिए यहाँ थोड़ा सा कि देखिए इसको डिलीट करते हैं, इसके बाद आप देखिए। जैसे मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट तो है, लेकिन सब्जेक्ट किसे कहते हैं? आप मेरे ही पीछे बैक वाली वीडियो मैंने पहले ही बता दिया था, उस समय मैं शुरू कर रहा था, उसी से मैं आपको बता दिया था कि सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट होता है। बट आज इस चैप्टर में है तो आज फिर से आप जानिए कि सब्जेक्ट क्या होता है और वर्ब प्रेडिकेट क्या होता है। ठीक, तो देखिए सब्जेक्ट जो पहला होता है ना, ये क्या होता है? ये क्या होता है? जैसे किसी सेंटेंस का वह भाग, किसी सेंटेंस का वह भाग जिसको कहा जाए, किसी सेंटेंस का वह भाग जिसको कहा जाए, तो वो क्या होगा दोस्तों? वो हमारा सेंटेंस वो हमारा होगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? देखिए सब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं उद्देश्य और इसको कहते हैं विधेय। ठीक, क्या कहते हैं? उद्देश्य। देखिए उद्देश्य और इसको कहते हैं विधेय। क्या कहते हैं? विधेय। ठीक, ये देखिए सब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं उद्देश्य और प्रेडिकेट को हिंदी में कहते हैं विधेय। मतलब जिसको कहा जाए वो होता है सब्जेक्ट और जिसके बारे में कहा जाए वो होता है प्रेडिकेट। क्या? जिसको हम कहते हैं वो है सब्जेक्ट और जिसके बारे में कह रहे होते हैं वो होता है प्रेडिकेट। आप ध्यान से देखिए, जैसे मैंने यहाँ कहा था अभी जो बैक मैंने एग्जाम्पल, तो वही एग्जाम्पल आपको फिर दूंगा ताकि आप समझें, इसे सीख लें। तो देखिए जैसे मैंने कहा कि आगरा, मैंने कहा आगरा इज अ बिग सिटी। जैसे मैंने आपको क्या कहा कि आगरा इज अ बिग सिटी, तो आप देखिए आगरा इज अ बिग सिटी जो है इसमें सब्जेक्ट कौन है? प्रेडिकेट क्या है? तो मैंने आपको अभी यहाँ बताया कि जिसको कहा जाए वो सब्जेक्ट और जिसके बारे में कहा और जो कहा जाए वो हमारा होता है प्रेडिकेट। यानी जिसके बारे में कहा जाए वो होता है सब्जेक्ट और जो कहा जाए वो प्रेडिकेट। जैसे हम इसमें किसको कह रहे हैं?
कौन? आगरा इज ए बिग सिटी। इसका ये होगा कि आगरा एक बड़ा शहर है। क्या होगा? आगरा, ठीक, आगरा एक बड़ा शहर है। देखिए मैंने क्या कहा कि आगरा एक बड़ा शहर है। तो आप देख रहे हैं कि हम किसको इसमें कह रहे हैं? हम इसमें आगरा को कह रहे हैं। तो हमारा आगरा क्या हुआ? आगरा हमारा सब्जेक्ट हुआ, ठीक। अब आगरा सब्जेक्ट हुआ, तो ये क्या है? ये है प्रेडिकेट। आप एक बात और जानिए कि जो यानी कि जिसको कहा जाए, जिस चीज को, जिस वस्तु को, जिस व्यक्ति को या जिस स्थान को जिसको कहा जाए वो सब्जेक्ट होता है, और जो यानी कि उसके बाद जितना बच जाए सब प्रेडिकेट। आप ऐसे जानिए कि जिस चीज को कहा जा रहा है, जैसे यहाँ आगरा को कहा जा रहा है, तो हमारा आगरा हुआ सब्जेक्ट। बाकी इसके बाद जितना बच जाता है, चाहे ईच बचे या आर बचे, ईच एम आर कोई भी बच जाए, वो सब क्या होता है? वो हमारा प्रेडिकेट होता है। जैसे देखिए इसमें हमारा सब्जेक्ट ये होगा तो प्रेडिकेट, ठीक। ये हमारा क्या है? प्रेडिकेट है। आगरा हमारा सब्जेक्ट है, तो एक बड़ा शहर है, ये हमारा सब प्रेडिकेट है। आप इसमें देखिए ये आगरा हमारा शहर है, बाकी ये पूरा प्रेडिकेट। आप दूसरा एग्जांपल समझिए, ठीक। आप दूसरे एग्जांपल को समझिए। दूसरा एग्जांपल क्या है? देखिए जैसे दूसरा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ कि राम खाना खाता है, ठीक ना? राम eat the राम जैसे मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूँ। दूसरा एग्जांपल क्या है? जैसे ये देखिए राम, ठीक, राम गोज टू होम। ये देखिए जैसे इसका दूसरा एग्जांपल ये है कि राम गोज टू होम, राम गोज टू होम, ठीक। ये क्या है कि राम घर जाता है, राम घर जाता है। तो अब इसमें से आप छांटिए सब्जेक्ट कौन है और प्रेडिकेट कौन है। तो देखिए आपको मैंने बताया कि जिसको कहा जाए, जिसको कहा जाए वो हमारा सब्जेक्ट होता है, और उसके बाद जितना बच जाए सब प्रेडिकेट होता है। तो इसमें किसको कहा जा रहा है? इसमें राम को कहा जा रहा है ना कि राम घर जाता है। इसमें राम को कहा जा रहा है, तो राम हमारा क्या हुआ? राम इसमें हमारा हुआ सब्जेक्ट। राम हमारा क्या हुआ? सब्जेक्ट। और मैंने बताया कि सब्जेक्ट के बाद जितना भी बच जाए, सब्जेक्ट के बाद जितना भी बच जाए पूरे आर टू आर एकदम पूरे प्रेडिकेट होंगे। तो सब्जेक्ट ये है, इसके बाद ये इतना बच गया, तो ये हमारा प्रेडिकेट हो गया, ठीक। आप सब्जेक्ट को पहचान लीजिए। इसके बाद सब्जेक्ट के बाद आपको किसी को नहीं पहचानना पड़ेगा। क्या? कि सब्जेक्ट को पहचान लीजिए, उसके बाद जितना बच जाए सब्जेक्ट के बाद वो सब प्रेडिकेट होता है, ठीक। तो ये हमारा कंफर्म हुआ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट इसी का। अब इसी में आगे है सेंटेंस के प्रकार, ठीक। क्या होगा? काइंड ऑफ सेंटेंस। क्या होगा? काइंड ऑफ सेंटेंस। मैं यहाँ जो है कि इसको डिलीट करके यहाँ लिखता हूँ काइंड ऑफ सेंटेंस, ठीक। देखिए ध्यान से, अब हम पढ़ेंगे काइंड ऑफ सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस के प्रकार जो है कितने होते हैं, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। देखिए तो अब हमारा होगा काइंड ऑफ सेंटेंसेस। क्या होगा? काइंड ऑफ सेंटेंस। देखिए जो यहाँ काइंड ऑफ सेंटेंस होगा इसका अर्थ ये होगा कि सेंटेंस के प्रकार, वाक्य के, सेंटेंस का होता है वाक्य, ऑफ इसके काइंड प्रकार, यानी कि वाक्य के प्रकार, कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, ठीक। तो वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? वाक्य हमारे 5 प्रकार के होते हैं। वाक्य यानी कि सेंटेंस, ठीक। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं, ठीक। कौन कौन? ये अब आप देखिए यहाँ 1 2 3 4 और 5, ठीक। सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। देखिए कौन कौन? ए
एसेटिव सेंटेंस। ठीक, पहला होता है एसेटिव सेंटेंस। एसेटिव सेंटेंस का मतलब होगा साधारण वाक्य। क्या होगा? साधारण वाक्य। ठीक, अब दूसरे नंबर पे जो आता है वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसका होगा प्रश्नवाचक वाक्य। क्या होगा? प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक, देखिए इसका होगा प्रश्नवाचक। अब तीसरे नंबर पे जो आता है वो क्या है? वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक, वो जो दूसरे नंबर पे आता है वो क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब तीसरे नंबर पे जो आता है वो कौन है? वो है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस, इसका होगा इंपरेटिव सेंटेंस का देखिए होगा आज्ञा सूचक वाक्य। क्या? आज्ञा सूचक वाक्य। ठीक है, इसका होगा आज्ञा सूचक वाक्य या प्रार्थना वाचक वाक्य। आज्ञा सूचक वाक्य या यहाँ लिख लेते हैं या। ठीक, क्या? या प्रार्थना वाचक वाक्य। देखिए इसका क्या होगा? आज्ञा सूचक वाक्य या प्रार्थना वाचक वाक्य। ठीक, अब आता है चौथा नंबर। चौथा नंबर है एक्सक्लेमेटरी। क्या है? एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का होगा विस्मयादि बोधक। क्या होगा? विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक वाक्य है। ठीक, अब जो पांचवा नंबर पे आता है वो है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस तो इसका होगा देखिए इच्छा सूचक वाक्य। इच्छा सूचक वाक्य। देखिए ये जो है ये 5 प्रकार के सेंटेंस जो होते हैं, सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। बट कौन कौन होते हैं आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने लिख दिया है। पहला एसेटिव सेंटेंस जिसका साधारण वाक्य होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य होगा, इंपरेटिव सेंटेंस आज्ञा सूचक या प्रार्थना सूचक वाक्य होगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विस्मयादि बोधक होगा, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस इच्छा सूचक वाक्य होगा। ये पांचों सेंटेंस मैंने आपको यहाँ लिख दिया है, आप इन्हें देख सकते हैं और आप इन्हें याद कर लीजिए। अब जो है कि आपको बताना है कि इसी का जो होता है साधारण वाक्य किन्हें कहते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य किसे कहते हैं, आज्ञा सूचक वाक्य किसे कहते हैं, विस्मयादि वाक्य किसे कहते हैं, इच्छा सूचक वाक्य किसे कहते हैं। वीडियो में मिलेगी क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा हो जा रहा है, इसलिए अब इसको ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। तो इसका जो है कि एक चैप्टर से आधा मैंने पढ़ा दिया है, अब आधा बचा है तो नेक्स्ट वीडियो में उसको भी पढ़ा डालूंगा। ठीक, तो आप इसको फेयर बना के लिख के रख लीजिए, याद कीजिए और जो है कि इसको पढ़िए। ठीक, अगले वीडियो में आपको इसका दूसरा लेक्चर दूंगा। ठीक, इसका जो दूसरा पार्ट है अगले वीडियो में दे दूंगा कि इसका क्या होगा, ये किसे किसे क्या कहते हैं, इसका मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। और जो है कि तब तक आप इसे पढ़िए और अभी तक जो मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब न किया हो ये सब्सक्राइब कर ले। और तब तक के लिए मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।